सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। तो जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था ट्रिग्नोमेट्री के प्रूफ दैट टाइप्स क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करें, तो उनकी मैंने लास्ट 3 टाइप बता दी थी आपको, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। तो आज की वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइप कंप्लीट हो। तो आइए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। तो टाइप 4 में आपके क्वेश्चन कुछ ऐसे होने वाले हैं। तो कई बार क्या होता है, हम एलएचएस को आरएचएस को या एलएचएस को स्टार्ट करते हैं, बट पूरे फाइनल प्रूफ तक नहीं पहुंच पाते हैं। हम एक स्टेप पे ऐसे आके अटक जाते हैं जहां से हमारा कुछ समझ ही नहीं आता। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं, हम एलएचएस को भी सॉल्व करते हैं, और अगर कहीं पर हम लास्ट में रुक जाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, फिर हम आरएचएस को भी स्टार्ट कर देते हैं। मतलब इसमें साइड बाय साइड करना होता है, एलएचएस को भी आरएचएस को भी, तभी आप फाइनल आंसर में पहुंच पाते हैं। तो कुछ इस टाइप के क्वेश्चन होने वाले हैं आपके। जैसे पहला क्वेश्चन है आपका 1 प्लस sec a बाई sec a इक्वल्स टू साइन स्क्वायर a बाई 1 माइनस cos a, लाइक cosec थीटा माइनस साइन थीटा sec थीटा माइनस cos थीटा इक्वल्स टू 1 बाई tan थीटा प्लस cos थीटा। ठीक है, और ये थर्ड आप फोर्थ एक बार आप देख लें। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। ठीक है, तो आइए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। पहला क्वेश्चन कहता है आपका कि 1 प्लस sec a बाई sec a इक्वल्स टू साइन स्क्वायर a बाय 1 माइनस cos a। तो आपके इसमें दोनों चीज इस्तेमाल होने वाली है, आपकी तीनों आइडेंटिटीज भी होने वाली है। ठीक है, और आपकी जो इनवर्स होता है ना, लाइक साइन ए होता है आपका 1 बाय cosec a एंड cos होता है आपका 1 बाय sec, tan होता है 1 बाय cot। ठीक है, तो आइए देखते हैं। अब इसमें हम सबसे पहले एलएचएस को लेंगे, टेकिंग एलएचएस। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, 1 प्लस sec a को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 बाय cos a। ठीक है, सिमिलरली इधर भी क्या कर दूंगा मैं, 1 बाय cos a, cos a। ठीक है, अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा आपका एलसीएम ले cos a प्लस 1, cos a प्लस 1 बाय cos a एंड 1 बाय cos a। cos से आपका cos कट गया तो आपका क्या बच गया यहाँ पे, खाली cos a प्लस 1 बच गया। अब इससे आगे मैं कुछ नहीं कर सकता, कितना ही कुछ कर लो नहीं होगा, आप ट्राई भी कर लेना चाहे। अब क्या करेंगे, हम आरएचएस को लेते हैं। ठीक है, टेकिंग आरएचएस। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर आपका जो पहले वाला जो मैंने अभी सोल्व किया है उसमें cos a प्लस 1 आया है, डिनोमिनेटर में यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो मैं कैसे भी करके इसका डिनोमिनेटर खत्म करूंगा। तो कैसे हो सकता है, अब ध्यान से देखिए, अगर मैं ऊपर भी 1 माइनस cos a ले आऊं तो नीचे वाला 1 माइनस cos a कट जाएगा। तो आइए देखिए, अब मैं साइन स्क्वायर a को पहले मैं लिख लेता हूँ पूरा, साइन स्क्वायर a बाय 1 माइनस cos a। मैं साइन स्क्वायर a को क्या लिख सकता हूँ, आइडेंटिटी याद है आपको, बार बार नहीं बताई जाएगी। तो ये होगा आपका 1 माइनस cos स्क्वायर a। ठीक है, बाय 1 माइनस cos a। अब 1 माइनस cos स्क्वायर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका a प्लस बी a माइनस बी। तो इसे मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस cos a, 1 माइनस cos a बाय 1 माइनस cos a। क्लियर, तो इससे वाला पार्ट कट गया, तो क्या बच गया आपको, खाली 1 प्लस cos a कह लो या चाहे फिर cos a प्लस 1 कह लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ध्यान से देखो, आरएचएस में भी क्या आया था आपका, cos a प्लस 1 आ गया, और एलएचएस में भी क्या था आपका, cos a प्लस 1। तो ये हेंस प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो दिस इक्वल्स टू दिस आ गया। ठीक है, नोट कर लीजिए आप इसे फटाफट, मैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। तो ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है cosec थीटा माइनस sin थीटा sec थीटा माइनस cos थीटा इक्वल्स टू 1 बाय tan थीटा प्लस cos थीटा प्रूव करना है। अब यहाँ पे आपका sin cos में है, वहां पे tan cot में, तो एक काम करते हैं, सबको sin cos में कन्वर्ट कर लेते हैं। कुछ ना समझ में आया ना तो यही करता करो आप। ठीक है, तो cosec थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 बाय sin थीटा माइनस sin थीटा। इधर भी क्या हो जाएगा, sec का क्या हो जाएगा, 1 बाय cos थीटा, ये हो जाएगा आपका cos थीटा। अब इसका करेंगे हम, ये होगा आपका sin थीटा में जाकर मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय sin थीटा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा आपका
1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे। अब ये हो जाएगा आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा एंड 1 अपॉन साइन थीटा, और इधर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा। ठीक है, चारों मल्टीप्लाई में है ये फ्रैक्शन के साथ, तो cos थीटा से एक cos कट जाएगा, sin थीटा से एक sin थीटा कट जाएगा, आपका क्या बच जाएगा, खाली आपका बच जाएगा sin थीटा इंटू cos थीटा। क्लियर। अब इससे आगे हम कुछ कर नहीं सकते, तो आइए RHS पे चलते हैं। ये आपका LHS था, ठीक है। अब क्या कहा था मैंने, साइन कॉस में बदलना है, तो इसे ऐसे लिख सकते हैं आप, tan होता है आपका साइन बाय कॉस, कॉट होता है आपका कॉस बाय साइन। ठीक है, अब क्या करेंगे, नीचे एलसीएम ले लेंगे। साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो गया आपका, साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा होगा कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या हो जाएगा आपका कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ तक क्लियर, वेरी गुड। अब ध्यान से देखिए आप, मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा, ये हो जाएगा आपका 1 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, ये तो आपका 1 हो जाता है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका 1, तो क्या रह जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 1 इंटू साइन थीटा बाय कॉस थीटा बाय 1, 1 डिनोमिनेटर में हटा दो, एंड 1 इंटू साइन थीटा कॉस थीटा भी क्या रह जाएगा आपका, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यही आपका आ गया RHS में भी, LHS में भी ये था, RHS में भी ये था। ठीक है, तो इसे फटाफट आप वीडियो को पॉज करके नोट करिए। तो ये देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक्चुअली ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके लास्ट 2010, 10, 12, 16, 18, 19 में आया हुआ है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि आपके में भी आ जाए। तो ये क्वेश्चन सेम उसी तरीके से करेंगे, पहले LHS सॉल्व करेंगे फिर RHS सॉल्व करेंगे। बट एक चीज थोड़ा ध्यान से देखना, आपको मैंने शायद टाइप उसमें स्क्वायर रूट वाले में बताया था कि जब भी डिनोमिनेटर रहता है, ठीक है, तो हम क्या कर देते थे, रैशनलाइज कर देते थे जब दोनों तरफ सेम चीज होती थी। तो देखो यहाँ पे भी क्या है, लगभग दोनों तरफ सेम चीज है। ठीक है, बस थोड़ा साइन का ही डिफरेंस है, तो इसमें भी हम सेम काम करेंगे। हम क्या कर देंगे, इसमें इस डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर देंगे, तो ये कैसा होगा आपका कुछ, ये हो जाएगा आपका 1 बाय कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इंटू कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बाय कॉट थीटा। और उस तरफ ज्यादातर चीज हमें कोसेक में ही कोशिश करेंगे लाने की, क्योंकि हम इसे रैशनलाइज कर रहे हैं, तो मैं इसको भी कन्वर्ट कर देता हूँ, ये जगह माइनस कोसेक थीटा। क्लियर है, अब इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, आइए। तो कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा इंटू 1 कितना हो जाएगा आपका, सॉरी कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू 1 हो गया आपका, सेम वही कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बाय ए माइनस बी, ए प्लस बी क्या हो जाएगा आपका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, और ये माइनस कोसेक थीटा सेम ऐसे रहेगा। अब आप ध्यान से देखिए, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। ठीक है, तो ये 1 हो जाएगा, इसे लिखने की जरूरत ही नहीं है अब, तो क्या बच जाएगा आपका, खाली कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। ठीक है, ये आपका कट गया है, तो क्या बच गया आपको, खाली यहाँ पे आपका बच गया है खाली कॉट थीटा। एज इट इज सेम चीज हम इस तरफ भी करेंगे RHS में, ये आपका LHS था। ठीक है, आइए तो करते हैं, 1 बाय साइन थीटा क्या हो जाएगा आपका, वापिस से कोसेक थीटा। ठीक है, माइनस 1 बाय कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू, इधर प्लस है तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। क्लियर है,
सेम पहले की तरह स्टेप चलते जाना है। कोसेक थीटा हो जाएगा आपका ये माइनस, नीचे क्या हो जाएगा आपका, पहले तो ऊपर लिखते हैं। अच्छा, इनको ब्रैकेट में रखना, ठीक है। जब भी बाहर माइनस हो तो चीजों को ब्रैकेट में लेके चलना आप। कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा बाय ए प्लस बी, ए माइनस बी आपका क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगेन सेम चीज, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। क्लियर हुआ? आइए आगे देखते हैं। कोसेक थीटा माइनस, अच्छा ये तो वन हो गया आपका, ठीक है, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। अब रहा माइनस में कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा, माइनस बाहर अंदर के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज, तो ये प्लस का तो क्या हो जाएगा माइनस का कोसेक थीटा, और ये माइनस का तो क्या हो जाएगा प्लस का कोट थीटा, प्लस का कोट थीटा। ये वापस से दोनों कट गए, क्या बच गया आपका कोट थीटा। ठीक है, एलएचएस आरएचएस के बराबर आ गया, बहुत इजी था। अब जो फोर्थ क्वेश्चन है, मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था, वो एग्जैक्टली ऐसा है, तो उसे आप खुद ट्राई करेंगे। मैं बाकी सॉल्यूशन लिख देता हूँ, ठीक है, समझ आपको वैसे भी आ जाएगा। ठीक है, इसको नोट करिए फटाफट। आइए, तो आपका लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का, उसके बाद टाइप 4 कंप्लीट हो जाएगी आपकी, फिर टाइप 5 की ओर बढ़ेंगे हम। ठीक है, तो क्वेश्चन था आपका 1 बाय सेक थीटा माइनस टेन थीटा माइनस 1 बाय कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 बाय कॉस थीटा माइनस 1 बाय सेक थीटा प्लस टेन थीटा। बिल्कुल एग्जैक्टली जैसे थर्ड क्वेश्चन किया था ना अभी हमने, सेम वैसे ही होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या करना था, मैं इसको रैशनलाइज करना था। अगेन 1 बाय सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तो किससे किया मैंने, सेक थीटा प्लस टेन थीटा से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, और कॉस थीटा को क्या लिख दिया मैंने यहाँ पे, सेक थीटा लिख दिया। अब ध्यान से देखिए, 1 इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा क्या हो गया आपका, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, एंड ए सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा क्या हो गया आपका, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ए माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है, सेक थीटा को एज इट इज रख दिया। अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा आपका 1 हो जाता है, तो इसको लिखने की जरूरत है नहीं, तो वापिस से मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, सेक थीटा प्लस टेन थीटा और ये माइनस सेक थीटा, तो सेक थीटा से सेक थीटा कट गया, आपका टेन थीटा बचा है। सेम चीज आपको आरएचएस में करनी है। ठीक है, 1 बाय कॉस थीटा था, उसका सेक थीटा हो गया, एंड 1 बाय सेक थीटा प्लस टेन थीटा था, उसका रैशनलाइज करेंगे, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ठीक है, अगेन इस पार्ट को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, सेक थीटा माइनस टेन थीटा को 1 से, तो ये सेम आ जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा, एंड ए इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, इट मीन सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा आ गया। ठीक है, अगेन ये चीज 1 हो जाएगी, इसका कोई काम है नहीं। ये सेक थीटा आपका सेम लिख दिया मैंने, अभी माइनस बाहर था ब्रैकेट के, तो इसका साइन माइनस का हो जाएगा क्योंकि ये प्लस था, और ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अगेन ये कटेंगे, टेन थीटा आ जाएगा, हेंस प्रूव्ड। तो आपका टाइप 4 भी कंप्लीट हो गया है। अब जल्दी से बढ़ते हैं टाइप 5 की ओर, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसको फटाफट आप नोट कर लीजिए बस। तो आइए टाइप 5 की तरफ चलते हैं। टाइप 5 में आपके होने वाले हैं पावर्स। पावर्स का सारा खेल है इसमें। ठीक है, कुल मिला के ट्रिग्नोमेट्री में अलजेब्रा भी घुसा दी गई है आपकी। ठीक है, तो टाइप 5 में सारे क्वेश्चंस आपके ऐसे होने वाले हैं जिसमें आपके पावर्स होंगे, लाइक क्यूब होगा, स्क्वायर होगा, पावर 4, पावर 6, पावर 8 होगी। तो मैं हर टाइप का एक एक क्वेश्चन आपका करा दूंगा, तो आप इस चीज के लिए बेफिक्र रहिए। ठीक है, तो इस इन क्वेश्चंस को करने के लिए ना आपको अलजेब्रा के कुछ फॉर्मूले बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। लाइक आपका पहला होता है एक, जब भी हम करते ही आ रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है आपका, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है आपका, होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का पता होना चाहिए आपको, ए प्लस बी, फिर होता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, फिर अच्छा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता ही है। आपको एक और थोड़ा ध्यान रखना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बहुत यूज होगी इस टाइप के क्वेश्चंस में। अब बच्चे कहेंगे सर ये तो होती नहीं है। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ, ये होगी आपकी इक्वल्स टू ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस टू ए बी। ठीक है, इसे भी मैं बता दूंगा कभी आगे कि कैसे आई थी, कुछ नहीं होता। इस तरफ हम क्या करेंगे, अच्छा मैं एक बार छोटा सा जल्दी से देख लो आप इसको। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर हो गए दोनों के दोनों, एलएचएस आरएचएस इक्वल है। अपनी तरफ से मैं कुछ कर नहीं सकता, पर मैं इसमें टू ए बी अगर ऐड कर दूं तो इसे बैलेंस करने के लिए मुझे माइनस टू ए बी करना पड़ेगा, कट के तो वापस से सेम हो जाएगा ना। अब ध्यान से देखो, ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी होता है आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, याद है? ठीक है, तो ये यहीं से आया है। ठीक है, तो इनको फटाफट एक बार आप लिख लो, काम आ जाएगी आपके बहुत ज्यादा।
हो गया? ठीक। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन को। ध्यान देना कि कब कौन सी आइडेंटिटी लग रही है। ज्यादातर आपका क्या होगा, स्क्वायर और क्यूब की आइडेंटिटी हमें पता है, तो हम कोशिश करेंगे हर चीज को उसमें कन्वर्ट करने की, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा बाय साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 प्रूव करना है आपको। क्लियर है? तो यहाँ पे ध्यान से देखो आपकी कौन सी आइडेंटिटी लग रही है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब की लग रही है, लगा दो, सोचो मत, लगा दो। तो क्या होती है आपकी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है आपका, ये हो जाएगा आपका ए प्लस बी, ठीक है, लोग आपका ए स्क्वायर मीन्स, अच्छा ए क्या है आपका साइन थीटा है और बी कॉस थीटा है, ठीक है, मैं साइड में लिख देता हूँ। ए क्या है आपका साइन थीटा है और बी क्या है आपका कॉस थीटा है, और यहाँ पे जरूर लिख देना यूजिंग आइडेंटिटी, ठीक है। ए प्लस बी, उसके बाद होता है ए स्क्वायर, साइन थीटा क्या आपका ए, प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, मतलब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ तक क्लियर हुआ? वेरी गुड। नीचे क्या है आपका, अच्छा इसको हटा देता हूँ, नीचे आपका साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ठीक है। ऊपर फिर रहेगा आपका एक प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा भी रहेगा, ठीक है, ये पार्ट। अब ध्यान से देखिए, ये पार्ट तो गया कैंसिल आउट, क्लियर। अब यहाँ पे क्या होगा आपका, इसमें देखिए आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ 1, ठीक है, माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, बच के आ गया आपका प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो अब ध्यान से देखिए, माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा से प्लस का साइन थीटा कॉस थीटा कट गया, खाली क्या बच गया आपका इक्वल्स टू 1 विच इज इक्वल्स टू आरएचएस। हो गया प्रूव, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, क्लियर है। इसको फटाफट नोट कीजिए, अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो ये अगला क्वेश्चन है आपका, साइन टू द पावर 4 थीटा माइनस कॉस टू द पावर 4 थीटा प्लस 1 इनटू कॉस स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 2 प्रूव करना है आपको, ठीक है। आइए बढ़ते हैं। अब आपके पास पावर 4 की कोई आइडेंटिटी तो नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास स्क्वायर की तो है, इसे स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे होगा, ध्यान से देखिए। ये होगा आपका, इसको मैं ऐसे सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, 2 2 जब वापस से 4 आ जाएगा। इसको भी ले सकता हूँ मैं कॉस स्क्वायर थीटा की पावर 2, और ये प्लस 1 आपका एज इट इज आ गया, ठीक है, और बाहर आपका कोसेक स्क्वायर थीटा। क्लियर है? बार बार लिखने की मतलब आपको तो हर बार लिखना है, मैं LHS RHS को भूल जाता हूँ कई बार। अब ध्यान से देखिए, ये आइडेंटिटी बन गई आपकी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, तो इसे मैं क्या लिख दूंगा, क्या होता है ए प्लस बी, इट मीन्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और दूसरा क्या हो जाएगा आपका ए माइनस बी, इट मीन्स साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, फिर ये आपका क्या हो जाएगा प्लस 1 अगेन, हो जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर थीटा। क्लियर? ये आपका फिर से वापस वन हो गया, साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा वन हो गया, तो क्या हो गया आपका बचा 1 इंटू दिस, तो वापस से यही बचेगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1, ठीक है, ये प्लस 1 को लिख दो, बाहर क्या है आपका कोसेक स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से देखिए, आप मुझे 2 लेके आना है, ठीक है, तो इस 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा को पहले तो मैं लिख दूंगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका साइन स्क्वायर थीटा। अब मैंने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि मेरे RHS में कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी नहीं है, कोई भी रेशियो यहाँ पे नहीं है, तो मैं कोशिश करूंगा कैसे भी करके इन सभी चीज को एलिमिनेट करने के लिए, ठीक है। मुझे पता है कि कोसेक स्क्वायर थीटा का इनवर्स क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा होता है ना, तो इससे इसी वजह से मैंने क्या किया, इन सभी को साइन में कन्वर्ट कर लिया। क्लियर हुआ? तो आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा इनटू में कोसेक स्क्वायर थीटा। क्लियर हुआ? अब मैं साइन को क्या लिख सकता हूँ 2 बाय कोसेक स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ इनटू में कोसेक स्क्वायर थीटा, इससे कट गया, क्या बच गया आपका खाली 2 बच गया विच इज इक्वल्स टू RHS। हो गया प्रूव, ठीक है। अगर आपको कोई भी पावर दिखे तो कोशिश करो उसको स्क्वायर में
या फिर क्यूब में कन्वर्ट करने की। तो इसे फटाफट नोट कीजिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आइए, तो क्यूब हो गया, पावर 4 हो गया, बात है पावर 6 के ऊपर। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, आप साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब कर लो, कोस स्क्वायर थीटा का क्यूब कर लो, 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा यहाँ पे है ही ऑलरेडी, और बाद में क्या करो, ए प्लस बी में मतलब ऐड और कर लो, मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा और कर लो। उससे क्या होगा, ये आपकी ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी में चेंज हो जाएगा, और जब ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और वो 1 के बराबर आ जाएगा। एक तरीका तो ये, एक शॉर्ट ट्रिक है, मैं आपको दोनों बता दूंगा। शॉर्ट ट्रिक देख ले पहले, वो कैसे है। हमें पता है, गिवन है क्या, कि हमें एक फॉर्मूला है आपका जो कि है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। ये आपको पता है, आइडेंटिटी है आपकी। अब मैं क्या करूंगा, मैं दोनों तरफ क्या कर दूंगा, क्यूबिंग बोथ साइड, दोनों तरफ क्या कर दिया, क्यूब कर दिया। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, ए प्लस बी की होल क्यूब की आइडेंटिटी लगा सकता हूँ मैं, बिल्कुल लगा सकता हूँ। ठीक है, इसे क्या लिखेंगे हम, ये होगा आपका, अच्छा ए क्या है आपका, ध्यान देना, ए आपका साइन स्क्वायर थीटा और बी है कोस स्क्वायर थीटा। तो आइए लगाते हैं, सबसे पहले ए क्यूब, ए क्यूब मतलब साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब प्लस बी क्यूब कोस स्क्वायर थीटा का क्यूब। ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, अच्छा मैं आइडेंटिटी लिखना भूल गया था आपकी ये वाली, ठीक है कोई बात नहीं, पर याद रखना ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी होता है। ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab 3ab ब्रैकेट ए प्लस बी। ठीक है, एक आइडेंटिटी ये लिख लो आप, एक काम करो, ए प्लस बी का होल क्यूब होता है आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। क्लियर हुआ, याद रखना इसको। ठीक है, तो मैंने क्या किया इसको, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी में लिख लिया इसको। ठीक है, एंड लास्ट इधर क्या था आपका, इक्वल्स टू 1 क्यूब भी चल रहा था, तो 1 क्यूब को खाली 1 लिख देते हैं। अब ध्यान से देखिए, ये क्या हो जाएगा आपका, 2 3 जा 6, ये हो जाएगा आपका 3 2 जा 6 cos की पावर 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा तो आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इक्वल्स टू क्या रहेगा आपका 1। देख लो, आराम से देख लो, यही तो प्रूव करना था हमको। हो गया प्रूव, 3 स्टेप में सोल्व हो गया। ठीक है, तो फटाफट इसको आप लिख लीजिए, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं। आप मैं इसका दूसरा मेथड और बता देता हूँ एक बार। आइए देखिए, अब साइन टू द पावर 6 थीटा को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब लिख सकता हूँ, 3 2 6 वापस वही हो जाएगा। सिमिलरली इसको भी क्या लिख सकता हूँ मैं, कोस स्क्वायर। ठीक है, ये एलएचएस लिया है मैंने आपका, अब आरएचएस के बराबर, ये दूसरा तरीका है उसी क्वेश्चन का। ठीक है, इसको एज इट इज उतार देंगे। अब ध्यान से देखिए, मैं इसको a प्लस बी की होल क्यूब की आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर सकता हूँ, बट मेरे पास एक चीज की कमी है, ध्यान देखिए, a क्यूब भी है, b क्यूब भी है, 3ab भी है, मेरे पास क्या है, a प्लस बी नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, अब ध्यान से देखना, यहाँ पर इंटू 1 लिख सकता हूँ ना, कोई फर्क पड़ेगा, कि वापिस से तो यही हो जाना है ना। अब 1 होता क्या एक्चुअली में आपका, 1 होता है आपका, 1 के बदले में लिख सकता हूँ अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता, भैया वापस से 1 हो जाएगा, और 1 मल्टीप्लाई होके सेम यही आ जाना आपका 3 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। क्लियर है, अब हमें क्या, एक यही चीज रह गई थी, हमें a प्लस बी चाहिए था, अब a प्लस बी भी मिल गया है। अब किस चीज में कन्वर्ट हो गया आपका, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, और वही क्या होती है आपकी a प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी होती है। ठीक है भाई, वेरी गुड। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, इट इज नथिंग बट इट इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का क्यूब हो गया। हुआ नहीं हुआ भाई, ए क्या था आपका साइन स्क्वायर थीटा चल रहा था, और बी क्या था आपका कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अब ए प्लस बी क्या होगा, इट मीन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब हो गया इस आइडेंटिटी से। क्लियर, अब देखिए, अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा एक्चुअली में होता क्या है, क्या होता है, 1 होता है, तो ये 1 का क्यूब होगा, 1 का क्यूब क्या होता है आपका, 1 होता है।
विच इज इक्वल टू RHS। हो गया प्रूव। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। तरीका कोई भी हो, अप्रोच सेम होनी चाहिए, अप्रोच होनी चाहिए। आइए तो टाइप 5 का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा लेंदी भी है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, अब आ गया हमारे पास पावर 8। पावर 8 का तो हो ही नहीं सकता कोई फॉर्मूला, तो क्यूब में कर सकते हैं या फिर किस में कर सकते हैं, स्क्वायर में। क्यूब में 8 हो नहीं सकता, तो हम क्या करेंगे, इसे स्क्वायर में कर देंगे। तो ये आपका LHS है। ठीक है, अब साइन टू द पावर 8 थीटा को मैं लिख सकता हूँ साइन साइन टू द पावर 4 थीटा का स्क्वायर। 4 टू 8 हो जाएगा, और इसको लिख सकता हूँ मैं cos टू द पावर थीटा का स्क्वायर। क्लियर हुआ। अब क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा सकते हैं, जी बिल्कुल लगा सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, एक बार हो जाएगा आपका ए प्लस बी, पहले माइनस को लेगा, ए माइनस बी हो जाएगा आपका ए प्लस बी होगा आपका cos टू द पावर 4 थीटा। ठीक है, अब अगेन 4 का भी कोई फॉर्मूला नहीं है, इसको भी कर देते हैं दोनों तरफ। इसको लिख सकता हूँ मैं क्या, इसको लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। ठीक है, और इसको क्या लिख दूंगा मैं, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। आइए अब अगेन एक बार और लगा लेते हैं, क्योंकि स्क्वायर का फॉर्मूला है अपने पास डायरेक्ट, तो इसको लिख सकता हूँ मैं, ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा, अच्छा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी है, पहले नहीं थी, बट मैं स्टार्टिंग में भी इस टाइप में बताया था कि स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को लिख सकते हैं हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, बताया भी था ये कैसा है आपका। तो देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को लिख दूंगा मैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab में कन्वर्ट हो गया यूजिंग दिस आइडेंटिटी। लिख लेना हर बार ये यूजिंग दिस आइडेंटिटी, आप ये एग्जामिनर का भरोसा नहीं कब काट दे। अब साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा तो क्या हो गया आपका, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 हो गया, तो 1 नहीं लिख रहा, मेरी मर्जी, 1 इंटू दिस वापस से ही हो जाना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इधर क्या होगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा आपका अगेन 1 हो जाएगा, एंड 1 का स्क्वायर क्या रहता है आपका 1 ही रहता है, तो ये होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से देखिए, RHS का ये पार्ट तो आ गया हमारे पास, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा आ गया, बट ये वाला पार्ट नहीं है हमारे पास, 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा लाना है हमें। तो ध्यान से देखना कि अगर मैं कोस स्क्वायर थीटा चाहिए ना मुझे, तो मैं यहाँ से साइन को एलिमिनेट कर देता हूँ, तो कैसे होगा, हमें पता है भाई कि साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका, ये होता है आपका 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, अगेन ये माइनस कोस स्क्वायर थीटा रहेगा आपका। ठीक है, और ये एज इट इज आपका ऐसे आ जाएगा। अब 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो माइनस कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या हो गया आपका, माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या हो गया आपका, दोनों माइनस कर दो, माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या था आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। हो गया प्रूव, विच इज इक्वल्स टू RHS। स्क्रीन पर आ रहा है नहीं आ रहा, एक मिनट, बिल्कुल आ रहा है, क्लियर हुआ। ठीक है, तो आपके टाइप 5 के भी क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं।
ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, इसको आप नोट कर लेना। अब आते हैं टाइप 6 की तरफ। ठीक है, कुछ भी हार्ड नहीं था, बस अलजेब्रा। ठीक है, कर लीजिए नोट, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो आइए टाइप 6 में क्या है आपका। टाइप 6 में होने वाले आपके इस टाइप के क्वेश्चंस। ठीक है, जिसमें आपको फ्रैक्शंस दिए होंगे, लाइक जैसे एक फ्रैक्शन ये रहा, एक ये रहा। ठीक है, इनके या तो प्लस एडिशन में होंगे, सब्ट्रैक्शन में होंगे, और इनको आरएचएस प्रूव करना होगा। अब ध्यान से देखना, फ्रैक्शन सेम होंगे बट साइन में चेंजेस होंगे। लाइक साइन ए प्लस कॉस है, ऊपर भी है नीचे भी है, ऊपर भी है नीचे भी है, या प्लस या माइनस या माइनस या प्लस। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, कॉसेक ए कॉट ए है दोनों तरफ, इधर उसी साइन आपका माइनस है, प्लस प्लस माइनस। ठीक है, इधर कॉसेक थीटा है। ठीक है, अब अच्छा इधर क्या है आपका, सेम नहीं है बट है कोई दोनों फ्रैक्शन में एडिशन के साथ आपका। ठीक है, आपको 2 sec² का थीटा लाना है। तो आइए फटाफट फर्स्ट क्वेश्चन कराता हूं मैं। तो आइए देखते हैं टाइप 6 के क्वेश्चन किस टाइप से इन्हें सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अब ध्यान से कि आपने एलसीएम करना सीखा होगा कि a बाई बी और c बाई डी है, तो ये क्या हो जाता है आपका a इंटू डी प्लस बी इंटू सी बाई बी डी, ये हो जाता है ना। तो यही प्रोसेस इस टाइप के क्वेश्चन भी लगाना है, जहां भी आपको ऐसा दिखे आप एलएचएस में क्या करना है आपको, एलसीएम ले लेना है। तो ध्यान से देखिए, दिस इंटू दिस, तो साइन ए प्लस कॉस ए इंटू साइन ए प्लस कॉस ए क्या हो जाएगा आपका, ए इंटू ए क्या होता है ए स्क्वायर। तो सिमिलरली ये क्या हो जाएगा आपका साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका साइन ए प्लस कॉस ए का स्क्वायर। ठीक है, प्लस साइन ए माइनस कॉस ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए क्या हो जाएगा आपका साइन ए माइनस कॉस ए का स्क्वायर। क्लियर, वेरी गुड। नीचे देखिए, साइन ए माइनस कॉस ए इंटू साइन ए प्लस कॉस ए माइनस बी, ए प्लस बी क्या हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान से देखना, इसमें हम क्या करेंगे, आइडेंटिटी को खोल लेंगे। ये होगा आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर हुआ, और नीचे आपका रहेगा साइन स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर। ठीक है, अब 2 साइन ए कोस बी से माइनस का 2 साइन ए कोस बी तो कट गया, कोस बी कहाँ से आ गया, कोस ए, 2 साइन ए कोस ए से प्लस माइनस का 2 साइन ए कोस ए कट गया आपका। अब बचा क्या आपका साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, 2 साइन स्क्वायर ए हो गया। ठीक, या फिर एक काम करो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए डायरेक्ट क्या हो गया आपका 1। ठीक है, फिर प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए भी क्या हो गया आपका 1। नीचे क्या रह गया आपका स्क्वायर ए। यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, वेरी गुड। अब क्या हो गया, ऊपर तो हो गया आपका 2, नीचे साइन स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए। प्रूव क्या करना था हमें, हमें ऊपर तो आ गया आपका 2, नीचे लाना है 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए, मतलब साइन की जरूरत नहीं है हमको। तो साइन को हम एलिमिनेट कर देंगे किस फॉर्म में, कॉस के में। तो मैं क्या लिख दूंगा इसको 2 बाय साइन स्क्वायर ए क्या होता है आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए को लिख दिया मैंने 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए एंड माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है ना, साइन स्क्वायर हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए और ये माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, दोनों ऐड होके माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए। क्लियर हुआ, विच इज इक्वल्स टू RHS। ठीक है, अच्छा ये था।
क्लियर हुआ? ठीक है। अब जो अगला क्वेश्चन है वो बिल्कुल सेम है, सेम टू सेम, बिल्कुल एग्जैक्टली यही स्टेप लगाने हैं आपको। इसको नोट कर लीजिए फटाफट। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है, बस कॉसेक और कॉट में है। तो कॉसेक ए माइनस कॉट ए बाय कॉसेक ए प्लस कॉट ए प्लस कॉसेक ए प्लस कॉट ए बाय कॉसेक ए माइनस कॉट ए इक्वल्स टू क्या लाना है आपको? ट्वाइस ऑफ, मतलब 2 इंटू 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। तो जैसा कि लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया था, सेम वही एलसीएम लेना है। तो कॉसेक ए माइनस कॉट ए इंटू कॉसेक ए माइनस कॉट ए क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा कॉसेक कॉसेक ए माइनस कॉट ए का स्क्वायर। सिमिलरली दिस इंटू दिस क्या हो जाएगा आपका? कॉसेक ए प्लस कॉट ए का स्क्वायर। नीचे क्या हो जाएगा आपका? ए प्लस बी ए माइनस बी। तो इसको क्या लिख दूंगा मैं? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, आइए खोल देते हैं इनको। तो ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, इट मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, इधर भी क्या हो जाएगा आपका? प्लस ए स्क्वायर कोसेक स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोसेक ए इंटू कॉट ए। अब नीचे क्या होगा आपका? कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर आपका क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। ठीक है, आइडेंटिटी चेक कर लेना। तो ये 1 हो जाएगा, तो इस पार्ट को मैं ना ही लिखूँ तो अच्छा है। ठीक है, और आपका ये पार्ट कैंसिल आउट भी हो गया। बिल्कुल, क्या बच गया अब आपका? कोसेक स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर है कोट स्क्वायर है। तो इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। कोसेक स्क्वायर है प्लस कोसेक स्क्वायर है, 2 कोसेक स्क्वायर हो गया। ठीक है, प्लस में क्या हो गया आपका? 2 कोट स्क्वायर है, कोट स्क्वायर है प्लस कोट स्क्वायर है। अब दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है आपका? 2 आ रहा है। 2 कोसेक स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। अब क्या आ गया हमारा? अच्छा, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें कोट की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो कोट को एलिमिनेट कर देंगे। तो कोट स्क्वायर ए क्या हो जाता है आपका? कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1। वो तीनों आइडेंटिटी इसलिए कह रहा था रट लो। ठीक है, तो अगेन क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे? अब कोसेक स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए क्या हो जाएगा आपका? 2 कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, और ये माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू RHS। लो जी, टाइप 6 भी कंप्लीट हो गया आपका। अच्छा नहीं, ये सेकंड क्वेश्चन था अभी। तो एक क्वेश्चन और रहता है आपका, उसके बाद आपका टाइप 6 भी कंप्लीट हो जाएगा। इसे फटाफट नोट कर लीजिए। आइए तो आगे बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन के लिए। सेम वही फ्रैक्शन दे रखा है आपने, क्या करना है आपको? एलसीएम लेना है। बट एक चीज और ध्यान देना, आपका न्यूमरेटर में दोनों तरफ कोसेक थीटा कॉमन आ रहा है। तो जब भी आपको ऐसा दिखे कि कुछ कॉमन आ रहा है तो उसको कॉमन जरूर निकाल लेना। ठीक है, उससे सोल्व करने में आपकी काफी ज्यादा आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पे ऊपर क्या है आपका? कोसेक थीटा कॉमन आ रहा है ऊपर से। वेरी गुड, तो मैंने ले लिया कोसेक थीटा कॉमन। तो यहाँ क्या बच जाएगा? 1 बाय कोसेक थीटा माइनस 1 प्लस 1 बाय कोसेक थीटा प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे हम वापस से। क्या आएगा फिर? कोसेक थीटा प्लस 1 इंटू 1 कितना हो गया? कोसेक थीटा प्लस 1 प्लस कोसेक थीटा माइनस 1 इंटू 1 कितना हो गया? कोसेक थीटा माइनस 1। ठीक है, और नीचे क्या हो गया आपका? ए माइनस बी ए प्लस बी। तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस
1 स्क्वायर लिख लो या फिर 1 लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इस -1 से +1 कट गया, ठीक है। तो यहाँ क्या बच गया आपका, इधर रह गया आपका कोसेक थीटा, अंदर बच गया कोसेक थीटा प्लस कोसेक थीटा क्या हो गया 2 कोसेक थीटा, और कोसेक स्क्वायर थीटा -1 क्या हो जाता है आपका, बताइए, हो जाता है आपका कोट स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा। अब देखिए कोसेक थीटा को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा आपका, 2 था आपका, कोसेक थीटा इंटू कोसेक थीटा हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा बाय कोट स्क्वायर थीटा। लाना क्या आपको, सेक में लेके आना है। हाँ तो कोई बात नहीं, आइए यहाँ देख लेना, मैं इसे लिख सकता हूँ 2 बाय, अच्छा कोसेक होता है आपका साइन, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा, और कोट हो जाता है आपका कोस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा। ये आपका कट गया तो क्या बच गया आपका खाली 2 बाय कोस स्क्वायर थीटा, और कोस का उल्टा क्या हो जाता है सेक, तो कोस को ऊपर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया आपका RHS के बराबर, ठीक है। तो टाइप 6 भी आपका कंप्लीट हो गया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आपका एक टाइप और बचता है, टाइप 7, उसके बाद आपके सारे प्रूफ दैट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो फटाफट इसको नोट कर लीजिए, एंड आई होप आपको मजे आए होंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।